अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एफपी। मेरा नाम है फैज़ान और मैं हूं आपका गूगल एड इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गूगल सर्च एड्स के बारे में। हर वीडियो की तरह, हर लेसन की तरह ये जो है, ये भी 3 पार्ट पे जो है ना डिवाइडेड है। फर्स्ट होगा थ्योरी, दूसरा होगा प्रैक्टिकल और तीसरे में हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे गूगल सर्च एड्स को लेकर। गूगल एड्स बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गूगल एड्स बनाने की तरकीब और गूगल एड्स बनाने की तरतीब क्या होती है, इसी वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि गूगल एड्स में क्या चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए और क्या चीज़ें लाजमी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम है फैज़ान परवेज़ और डिजिटल मार्केटिंग में मुझे 12 साल हो गए हैं काम करते करते। आप फ्रीलांसर हों, किसी बिजनेस के मालिक हों, या न्यूबी हों, या बिगनर हों, या स्टूडेंट हों, बेसिकली मेरा काम है आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आपकी जर्नी आसान बनाना। मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के थ्रू आपको ये ज़िंदगी आसान करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। इस वीडियो के आखिर में आप गूगल एड्स चलाना सीख जाएंगे और गूगल एड्स के पीछे जो साइंस होती है उसको सीख जाएंगे। तो चलें लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो अब हम जाते हैं थ्योरी की तरफ। गूगल सर्च एड्स की हमने बेसिकली गूगल अकाउंट बनाना सीख लिया है, हमने कैंपेन बनाना सीख लिया है और अब जो है हम ऐड की तरफ जा रहे हैं। प्रैक्टिकल से पहले थोड़ी थ्योरी की तरफ चलते हैं। नॉर्मल से बेसिकली इसमें ये समझाना है, मकसद जो है मेरा समझाने का है उसमें ये है कि गूगल सर्च एड्स बनाने से पहले वो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेरा ऐड डिसअप्रूव हो रहा है, तो उसके में भी ये वजूहत हों जो मैं आगे जिनका जिक्र कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपका ऐड डिसअप्रूव हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। बेसिकली जो हमारी डिस्कशन होगी वो ये होगी गूगल एड्स के ज़रूरी एलिमेंट्स, अनासिर जो जो होते हैं उसके इस्तेमाल करने के जो है गूगल एड्स में। जैसा कि आप जानते हैं मेन जो है वो आपने शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, आपके लिए अगर हो तो उसमें हेडलाइंस यूज़ होती हैं, बेसिकली डिस्क्रिप्शंस यूज़ होती हैं और इस तरह की चीज़ें जो है यूज़ हो रही होती हैं। इनकी इन डिटेल्स में जो है हम और बढ़ते हैं आगे। बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक गूगल सर्च एड्स, गूगल सर्च एड्स के बेहतरीन तरीके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ऑल कैप्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ कि ना तो आप डिस्क्रिप्शन में ना आप हेडलाइन में, दोनों चीज़ों में जो है आप ऑल कैप्स नहीं डाल सकते। मतलब कैपिटल लेटर्स जैसे ऑल कैप्स में लिखा हुआ है, ALL सब जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। इसके बजाय आप नीचे जैसे टाइटल केस लिखे हुए हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो रेकमेंडेड भी है और आपके विजन के लिए अच्छा भी रहता है, क्योंकि आप जैसे ही ऐड जो है टाइटल केस में देखते हैं आप ज़्यादा अट्रैक्ट उस तरफ होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ रेपिटेटिव नहीं होनी चाहिए। रेपिटेटिव से मुराद ये है कि जैसे सेल 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 लिखा हुआ है, आप इस तरह जो है वो ये चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑर्डर का करके या इस तरह का करके जो है वो कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बिला वजह जो है वो ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। इस तरीके से गूगल जो है वो चाहता है कि फेयर हो बाकी सबके साथ, इसलिए दैट इज़ द रीज़न कि ये चीज़ जो है उसने मना की हुई है। आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, ऑर्डर नाउ का जो है एंड में जिक्र कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, या इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। आपके पास वैसे भी कॉल एक्सटेंशंस होते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशंस होते हैं, इस तरह के टूल्स होते हैं जिससे आप अगर अट्रैक्ट करना ही होता है अपने किसी ऑडियंस को तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। गूगल एड एक्सटेंशंस के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे, बट आपको अगर ये चीज़ें लोगों को इंटाइज करना है, लोगों को जो आपने एक तरह से उनको डिसीजन मेकिंग के लिए आपने उनको तेज़ जो है करना है, तो आप उसके लिए जो है वो एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। हम आगे फर्दर इसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये है किसी को वेग जो है ना वो चीज़ बताना, जैसे क्लिक हेयर, जस्ट क्लिक हेयर, इस तरह का किसी को खामखा जो है ना इंटाइज करके। एक तो आप ये बताना ऊपर से ये कि जो आप ऐड में दिखा रहे हैं वो लैंडिंग पेज में नहीं दिख रहा हो। आपने बिल फर्ज जो है वो किसी चीज़ में लिखा हो कि फ्री डेमो या ये या वो, और फिर जी आपने जब पेज पे लैंड किया तो जी पता चला आप अपना पहले क्रेडिट कार्ड की इन्फो डालें फिर करें ये चीज़। तो लोगों को बिला वजह जो है ना इस तरह जो है वो चीज़ें करना जो है ये भी अलाउड नहीं होता है। आप जो है वो बुक नाउ कर लें या साइन अप कर लें, ये अगर आप कार्ड का यूजेज कर रहे हैं तो मेंशन कर दें कि जी एंटर योर कार्ड एंड गेट अ फ्री ट्रायल फॉर 14 डेज या 14 दिन के लिए जो है आप कार्ड की डिटेल्स डाल के जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेमो या ट्रायल के तौर पे। उसके अलावा वेरी ऑब्वियस आप वोट वगैरह का या पॉलिटिक्स का जो है जिक्र इसमें नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से मुराद ये कि कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही हो, इस तरह की कैंपेन चल रही हो, तो वो चीज़ों का जो है यहाँ आप उसके लिए जो है गूगल एड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप डेटिंग हो गई, ये टिंडर वगैरह टाइप की जो एप्स होती हैं आपने नहीं देखी होंगी गूगल एड्स पे यूज़ होते हुए, इस तरह का जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, इवन रिलीजियस या जैसे मुस्लिम डेटिंग ऐप या मुस्लिम वेडिंग या शादी.com या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो आप मेंशन आप डायरेक्टली जो है वो नहीं कर सकते हैं इस तरह की जो डेटिंग ऐप।
उसके अलावा गैम्बलिंग, वेरी ऑब्वियस गैम्बलिंग का जो है क्योंकि जिक्र होता है तो गैम्बलिंग भी जो है वो इस तरह जो है वो अलाउड नहीं है, डायरेक्टली जो है आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। गैम्बलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, जैसे बहुत सारी इस तरह की होती हैं क्रिकेट से रिलेटेड या इस तरह रिलेटेड जो होती हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है आप यूज इस तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो सेम वही वाली चीज़ आगे कि आप किसी यूज़र को खामखा जो है वो इंटाइज कर रहे हैं किसी चीज़ यूज़ करने के लिए, आप अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं खामखा के, तो वो चीज़ें भी अलाउड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन या आप अपने हेडलाइन पे जो है वो नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास कॉल एक्सटेंशन टूल होता है, आप वो डाल सकते हैं, उसके थ्रू जो है वो डायरेक्टली जो है वो कॉल चले जाती है। उसके लिए आपको अपना नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको बिला वजह का एडवांटेज मिल जाए दूसरे से, वो चीज़ जो है वो इन चीज़ों में जो है बेसिकली मेंशन इसलिए किया हुआ है कि ये आपको बिला वजह का एडवांटेज ना मिले दूसरे की वजह से। जो अब गूगल वांट्स टू बी फेयर, वो जो है वो सबको जो है मतलब फेयरली जो है ट्रीट करना चाहता है, दैट इज़ द रीज़न ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि अगर किसी का पैसा ज़्यादा है तो वो कॉल का टूल भी यूज़ कर ले, ये भी यूज़ कर ले, फिर बाकी वो अनफेयर एडवांटेज जो है दूसरे के पास आ जाता है। दैट इज़ द रीज़न ये चीज़ें इस तरह अलाउड नहीं होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सी चीज़ें अगर वैसे अगर हम मेंशन करें जो अभी इसमें मेंशन नहीं है मे बी, तो कर्सरी वर्ड्स अलाउड नहीं है, गालम गलोच जो इस तरह का जो है वो अलाउड नहीं होती हैं। वेरी ऑब्वियस थिंग्स, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इवन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है वो खर्च करके ऐसी चीज़ क्यों करना चाहेंगे जिससे आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाए। अच्छा देखिए, ऐड डिसअप्रूव जो है बहुत बार होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत से लोगों को जो है ना रेगुलर बेसिस ऐड डिसअप्रूव हो रहे होता है। ऐड डिसअप्रूव होना इतना बड़ा मसला नहीं है, आप मैनुअली रिव्यू करके भी कर सकते हैं या फिर आप दूसरा बना सकते हैं। बट अकाउंट डिसअप्रूव होना जो है वो एक बड़ा मसला है, क्योंकि उसको रिकवर करना या उसको जो है वो दूसरा बनाना जो है एक बहुत बड़ा अजाब हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास डेटा मौजूद हो और आपका कार्ड जो है एक्टिव हुआ हो। अक्सर औकात ये भी होता है कि जिस कार्ड जो आपने कार्ड यूज़ किया हुआ उस अकाउंट में वो वापस फिर यूज़ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ना जाएं, ताकि आपका जो है वो स्मूथ फ्लो में जो आपका काम चलता रहे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐड बनाते हुए जो है जिन चीज़ों का और मतलब ये चीज़ें आपने वो देख ली जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐड की कॉपी में या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं बेसिकली जो आपके ब्रांड को मुनफरिद बना रही है, आपके ब्रांड को अलग बना रही है दूसरे से। आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो आपके ब्रांड को मुख्तलिफ बनाती है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स शो करता हूँ जिससे आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि जी आपकी भी प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि होममेड हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। अब बहुत से लोग होते हैं कि होममेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे खाना हो गया, इवन कपड़े हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और मशीन जो है वो काम नहीं कर सकती जो ह्यूमन कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं जूते इस तरह के होते हैं जो होममेड जो है चूज करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टम मेड भी हो सकते हैं वो, उस तरह की चीज़ भी। कस्टम मेड एक जो है आपका एक कीवर्ड हो सकता है जो कि आप अपना ब्रांड को आपको यूनिक बनाने में जो है मदद करता है। सेम गोज विद एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव से मुराद ये कि जी कोई आपका वेबिनार चल रहा है, कोई आपका सेमिनार हो रहा है, कोई किसी तरह का कोई फंक्शन है जिसमें एक्सक्लूसिव कोई डिस्काउंट हो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इंजीनियर्स को या डॉक्टर्स को, कोई भी है हो, तो आप उसके लिए जो है एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूनिकनेस ला सकते हैं कि आपकी मार्केट की नीश को जो है कैच करने की कोशिश करे, या जो आप चाह रहे हैं लोगों को जो ज़्यादा बुलाना उनको जो है कैच कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट 24/7 कस्टमर सपोर्ट होती है। ये एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है कभी कभार कि लोग जो है अक्सर औकात जो हैं वो रात में फ्री होते हैं या किसी और टाइम फ्री होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जी हम लोग जब फ्री हों तब जो है कोई सपोर्ट के लिए बंदा मौजूद हो, ना कि बैंक की तरह के 6 बजे जो है बंद हो जाए और सर्विस आपकी जो है फिर वो उस तरह नहीं मौजूद होती जिस तरह फेस टू फेस हो रही होती है। उसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सेम डे डिलीवरी आपकी जैसे हो गई, बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि मुझे जल्द से जल्द जितनी डिलीवरी मिल जाए उस तरह मेरे लिए अच्छा है। अब जैसे आपने सुबह जो है वो ऑर्डर दिया 12 बजे से पहले, तो आपको ये गारंटी करते हैं कि जी आपको ऑर्डर जो है वो शाम में 6 या 7 बजे तक जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा। दिस इज यूनिक थिंग दैट यू कैन प्रूव इन योर ब्रांड। आप वो चीज़ डाल सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लेंथ पे जा सकते हैं, जो आपकी ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गई, ये एक चीज़ मेंशन हो सकती है। आपका तजर्बा है किसी चीज़ में, आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं, ट्यूशन हो गई, या आपको कोई सर्विस हो गई कि आपकी कोई फर्नीचर या प्लम्बिंग की सर्विस या मौजूद है जिसमें आपका तजर्बा आप मेंशन किसी तरीके से इनडायरेक्टली कर सकते हैं कि जी 20 साल का मेरा तजर्बा है, 30 साल का तजर्बा है, तो उससे आपकी एक्सपर्टीज़ जो है बेसिकली जो है वो डिफाइन होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 30 कंट्रीज़ में आप स्प्रेड हैं, तो आपका वो नेटवर्क दिखाता है कि जी आप लोग कितने जो हैं वो आप फैले हुए हैं, किसी कितने मुल्कों में जो आप फैले हुए हैं, वो चीज़ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। प्रोवाइड बहुत सी बार ये होता है कि लोग जो हैं उस चीज़ के जो है फीचर्स बताए जाते हैं जी कि आपका जो है वो XYZ चीज़ जो है वो ये है वो है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोगों को फीचर्स समझ नहीं आते, आपका काम है बेनिफिट समझाना। एग्जाम्पल मैं शो भी कर देता हूँ आपको।
बहुत से आपने बाइक्स के ऐड देखे होंगे, क्रोम प्लेटेड साइलेंसर है, इंपोर्टेड टायर्स हैं, वीवीटीआई इंजन है। अब अमूमन इस तरह की चीज़ें हो सकता है जो कि टेक्निकली साउंड है, बंदा है जिसको शौक है वो ये चीज़ें समझ जाता हो, बट एक आम बंदा ये चीज़ें नहीं समझता। आम बंदा क्या समझ जाता है, 1 लीटर में 70 किलोमीटर हो गया, टायर की स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, 7 घंटे तक इफेक्टिव है, बैटरी लाइफ है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो है उसके बेनिफिट्स मेंशन करें, उसके फ़वाइद मेंशन करें, ना कि इसके फीचर मेंशन करें, ताकि बड़ी ऑडियंस को जो है ये चीज़ समझ आ जाए। लेकिन जिसको जिसको फीचर जो है वो उनका पता है, उसको बेनिफिट का तो पता ही होगा, मगर जिसको फीचर का नहीं पता उसको बेनिफिट का आप जो है आप बताएं। तो बेनिफिट ज़्यादा बेहतर है कि आप पूरी मार्केट को जो आप केटर कर रहे हैं। एंड में जो है हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि जी ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल एंड वेरीफाइबल। आप जब भी अपना ऐड बनाएंगे आप इन तीन चीज़ों को जो है माइंड में रखेंगे ऐड बनाते हुए जो है। देखें, ऑब्जेक्टिव से मतलब ये है कि आप इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं कर सकते आप दुनिया के बेहतरीन जो है वो उर्दू के टीचर हैं, या दुनिया के बेहतरीन आप कोई किसी कोर्स प्रोवाइडर हैं, या XYZ इस तरह का जो है। ये चीज़ें जो हैं आप बेसिकली आपकी कोशिश ये होगी कि आप वेरीफाइबल, मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव किस्म का जो है ये चीज़ें बताएं। आप कोई चीज़ ये मेंशन ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने एरिया में जो है सबसे बेहतरीन जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर तो इस चीज़ का प्रूफ है आपके पास, अगर ये चीज़ मेजरेबल है, किसी मैगजीन ने आपके बारे में मेंशन किया हुआ हो, या किसी इंटरनेट की वेबसाइट पर आपका मेंशन हो, ब्लॉग हो, कोई किसी ने कोई रिव्यू दिया हुआ हो बेसिकली, तो इस चीज़ के जो है आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी सोर्स मेंशन करें, आप सोर्स अपने लैंडिंग पेज पे मेंशन कर सकते हैं, बट आप अपने ऐड में वो चीज़ मेंशन करें जो वेरीफाइबल भी हो रही हो। मेजरेबल से मुराद ये है कि आप कोई ऐसी कोई चीज़ मेंशन ना कर दें कि आपने अपने अंदाजे से लगा दिया जी कि आपके बिलफर्ज जो है आपके 5 मुल्कों में जो है वो 4,000 लोग मौजूद हैं, जबकि हकीकत में जो है वो हो सकता है आपके 3200 हों या इस तरह हों। लोग जो हैं वो कभी कभार डबल चेक या इस तरह की चीज़ें जो है वो मेंशन कर देते हैं। देखें, गुड रिव्यू तो एक अच्छा होता है आपके लिए, मगर बैड रिव्यू जो है ना इन तरह की चीज़ों के लिए बहुत बुरा होता है कि अगर आपकी जो है कोई चीज़ साबित अगर हो जाए गलत, तो बैड रिव्यू जो है ना गुड रिव्यू से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, तो कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ मेंशन करें जो वैलिड हो। आप ऑनेस्टी की बेसिस पे जो है अपना ऐड चलाएं, तो आपके कस्टमर जो है वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, ना कि ये कि आप जो है वो अलग अलग किस्म के जो हैं वो मतलब चीज़ें जो है मेंशन करें जो कि हकीकत से जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो वो चीज़ें आप कोशिश करें कि जी बी ऑब्जेक्टिव, बी मेजरेबल एंड बी वेरीफाइबल। उसके अलावा ये है कि ऐड बनाते वक्त जो है वो लोगों की इंटेंट का भी जो है वो ख्याल रखें कि ये ऐसा हो कि वो उनकी परचेज की इंटेंट हो जाए। देखें, फेसबुक ऐड और गूगल एड्स में जो है वो यही फ़र्क है कि आप फेसबुक ऐड जब चला रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक बंदे की जो है इंटेंट हो ख़रीदने की। अब वो टीवी लाउंज में बैठा हुआ है, वो खाना खा रहा है, ऑफिस में है, वो सिर्फ जो है वो बेसिकली अपना ब्राउज कर रहा है मोबाइल जो है, और आपका ऐड शो हो गया। अब हो सकता है कि उस वक्त जो है हो सकता है कि उसकी इंटेंट बन भी जाए, बट शुरू में उसकी इंटेंट नहीं थी। इसके बरक्स जो है आपका गूगल ऐड जो होता है आपका टाइमली मैनर में चल रहा होता है कि जिस वक्त उस बंदे को ज़रूरत है। सर्च ऐड जो है वो पर्टिकुलरली इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस वक्त बंदा ढूंढ रहा होता है वो ऐड जो है, तो आपका ऐड उस वक्त शो हो रहा होता है, तो उसकी इंटेंट है। इंटेंट जब होती है बंदे की तो कन्वर्ट करना जो है ज़्यादा आसान होता है, और जब कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है तो कन्वर्ट करने में भी जो है ज़्यादा आसानी तब होती है जब आपने चीज़ें वो मेंशन की हों जो हकीकत में मौजूद हों। देखें, आप अगर चीज़ें मेंशन अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें मेंशन करेंगे, गलत चीज़ें मेंशन करेंगे, तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, क्योंकि इवेंचुअली जो आएगा जो कस्टमर आएगा, जो ऑडियंस आएगा आपके लैंडिंग पेज पे, अगर आपने अपने ऐड में वो चीज़ जो मेंशन की है उसको लैंडिंग पेज पे दिखाई नहीं देगी, या उसको नज़र आएगा कि हकीकत में ये चीज़ जो मेंशन कर रहा था या ऐड में वो चीज़ नहीं है, तो वैसे ही नहीं खरीदेगा। जिसका मतलब ये है कि आपके क्लिक करने के जो है उसके पैसे ज़ाया गए, क्योंकि उसने खरीदना नहीं है, आपकी लीड जो है ज़ाया गई। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बी मेजरेबल, वेरीफाइबल एंड ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीज़ें जो है वो आपसे मेंशन कर दी जाए इस चीज़ में। इस लेसन में बेसिकली हमने लर्न किया है कि गूगल एड्स बनाते वक्त आपको किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करते हुए भी ये सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा कि आपने जो है इसमें क्या क्या करना है। आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, URL बनाते वक्त जो आपको सारी चीज़ें इस चीज़ की मेंशन कर दूंगा, बट बेसिकली आपको ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ऐड बना रहे हो, ताकि आपका ऐड जो है वो डिसअप्रूव ना हो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी, और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं फिर। सी यू नेक्स्ट टाइम।